हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज छठ पर्व का पूर्व संध्या है और आज खरना पर्व कहा जाता है, वो आज है। इसलिए आज हम लोग लाइव आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस छठ पर्व के महापर्व के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबका जीवन सुखमय और भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करेंगे कि छठ महापर्व का क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कहानी है और इनमें सामग्री का जो लिस्ट है वो कितना है, ये कहाँ से शुरू हुआ है। इसके साथ ही एक लेख हम शुरू में पढ़ते हैं जो इससे संबंधित है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। लोक आस्था का महापर्व है ये छठ। छठ एक पर्व ही नहीं, महापर्व। कितना इसका विशाल महत्व है, कितना पवित्रता इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हम लोग आपस में मिलकर के देखते हैं कि क्या इसका महत्व है। कितने भेदभावपूर्ण जो व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था बन गई है उसको ये मिटाने का काम करती है। कहते हैं दुनिया उगते सूरज को हमेशा पहले सलाम करती है, यानी कि जिनका प्रोग्रेस होता है, जो चढ़ाव पर होता है, जो विकास करता है, जो बड़े होते हैं उनको पहले प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, सलाम किया जाता है। और जब वो नीचे की ओर झुकने लगते हैं, जब उनके ज़िंदगी में चढ़ाव के बदले उतार होने लगता है, जब उनका पराभव होने लगता है, तब लोग उनको छोड़ देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं, उनको नमस्कार भी नहीं करते। लेकिन ये बिहारियों की एक स्पेशल बात है, उनमें संस्कार ऐसी भरी पड़ी हुई है कि वो झुकते को भी प्रणाम करती है, सलाम करती है। यही लिखा है कि दुनिया कहा जाता है कि उगते सूरज को हमेशा पहले सलाम करती है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। बिहार के लोक आस्था से जुड़े पर्व जो छठ है, इसका पहला अर्घ्य जो होता है, अर्घ्य ऐसे पानी डाल के देते हैं जो वह सूरज को दिया जाता है। और कौन से सूरज को? तो एक बार सूर्य उगता है, एक बार सूर्य डूबता है, तो अस्त वाले सूर्य को सबसे पहले प्रणाम किया जाता है और दूसरे दिन उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है। यही इसकी खासियत है। यह न केवल बिहारियों की खासियत है बल्कि इस पर्व की भी परंपरा है। और परंपरा क्या है कि लोग झुके हुए को पहले सलाम करते हैं, अर्थात करना चाहिए, और उठे हुए को बाद में। लोक आस्था का कुछ ऐसा ही ये पर्व महापर्व है छठ। सामूहिकता का यह प्रतीक भी माना जाता है। सामूहिकता के मामले में बिहारियों का यह पर्व जो है छठ, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का और कोई पर्व। कहीं अगर है तो वो छठ ही है। पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार इसका हुआ है, जहाँ भी बिहारी हैं वहाँ पर छठ पहुँचा हुआ है। एक ऐसी मिसाल है जो न केवल आस्था से भरा है बल्कि भेदभाव मिटा करके एक होने का संदेश भी दे रहा है। एक साथ समूह में, झुंड में खड़े होकर नदी में नंगे बदन, नदी के जल में खड़े होकर के भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य की अर्चना करते हैं और सभी भेदभाव को मिटा देते हैं। वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा जात नहीं। भगवान आदित्य भी हर सुबह यही तो संदेश देते हैं और कहते हैं कि किसी से भेदभाव मत करो, क्योंकि इनकी किरणें भी जो है, सूरज की किरणें, वो जितना महलों पर पड़ता है उतना ही ज़ोर से, उतनी ही तीव्रता से झोपड़ियों पर भी पड़ता है। सूरज अपनी रोशनी हर जगह एक समान बिखेरता है। इनके लिए ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा, सब एक समान है। भगवान सूर्य सुख और दुख में एक समान रहने का संदेश भी देते हैं। इन्हीं भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए हम छठ पर्व मनाते हैं। कहते हैं कि सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो छठ मैया कैसे हो गई, ये भी तो सवाल स्वाभाविक है। तो चूँकि दीपावली के लिए हम जो छठ मनाते हैं, दीपावली के साथ
गिनती करते हैं दिनों का। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद षष्ठी तिथि को होने के कारण इस पर्व को छठ कहते हैं। षष्ठ और षष्ठ को ही छठी कहते हैं। तो छठ पर्व ये 6 दिन होने के बाद होने के कारण हो गया। और व्याकरण के अनुसार अगर देखेंगे तो छठ शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। इस वजह से लोग इसे छठी मैया भी कहते हैं, स्त्रीलिंग होने के कारण। अब ये स्त्री है और भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो सूर्य के साथ इनका रिश्ता क्या है, इस मामले में कई मतभेद हैं, लेकिन जो भी है वो घनिष्ठ संबंध है। उसके लिए अलग अलग कहानी है, अलग अलग आपको अलग अलग रिश्ता देखने को मिलेगा। कहीं सूर्य की पत्नी के रूप में इसको माना गया है, कहीं बहन के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं पुत्री के रूप में। लेकिन जो भी है वो सूर्य का प्रिय है, तभी तो छठी मैया की पूजा करने पर भगवान सूर्य भी खुश होते हैं। तो यही कहा गया है कि ऐसे अनेक किंवदंती है, अनेक कहानियाँ है। कुछ लोग इसको भगवान सूर्य का बहन भी मानते हैं, कुछ लोग माँ। खैर जो भी हो, ये आस्था का ये पर्व हमारे रोम रोम में बसा होता है। छठ का नाम सुनते ही हमारा रोम रोम वो पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और हम गांव की याद में डूब जाते हैं। खास करके ये गांव का पर्व है। गांव में जितना धूमधाम से प्रेम से मनाया जाता है वो शहरों में कम ही देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे कठिन व्रत अगर है तो यही है, क्योंकि ये 4 दिनों का कठिन व्रत माना जाता है और कठिन त्यौहार में होने के कारण और इसके साथ ही पवित्रता की इतनी मिसाल इसमें दी जाती है कि व्रती जो होती है, जो पर्व करने वाले होते हैं उनको व्रती कहते हैं, वो सारा काम अपने ही हाथ से करती है। और नहाए खाए पहला दिन से शुरू होता है। नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्घ, जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन तक व्रती पूरे निष्ठा का पालन करती है। जो भी इसमें नियम है, नियम का पूरी तरह से पालन करती है। भगवान भास्कर को 36 घंटों का निर्जल व्रत स्त्रियों के लिए जहाँ सुहाग और बेटे की रक्षा करता है, वहीं भगवान सूर्य धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान करता है। इसमें 36 घंटे तक निर्जल व्रत का मतलब हो गया बिना जल के, बिना पानी पिए 36 घंटे बिना पानी पिए रहना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात बनाकर खाती है नहा करके। जनरली लोग गंगा जल से नहाना पसंद करती है, लेकिन आसपास जहाँ भी जो भी जल होता है, जल स्रोत होता है, चाहे नदी हो, नहर हो, तालाब हो, वहाँ पर ये काम होता है। अगले दिन खरना का पर्व होता है। दिन भर उपवास रखकर व्रती जो है खीर रोटी बना के खाती है रात में। इसके बाद 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाता है। 36 घंटे यानी कि जैसे आज खरना है तो कल भी शाम को अर्घ होगा, परसों सुबह में अर्घ होगा और उसके बाद फिर पारण होगा, उसके बाद फिर कुछ पाना होगा, तब तक पानी नहीं पीती है। इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है? तो पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राज्य गंवा चुके पांडवों की दुर्दशा देखकर दुखी द्रौपदी को नहीं रहा गया। तो द्रौपदी कृष्ण के बहन थी, माना हुआ बहन, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की सलाह पर सूर्यदेव की पूजा उपासना की। उनसे सलाह मांगा तो उन्होंने भगवान के सूर्य की पूजा करने की प्रेरणा दी। इसके बाद ही पांडवों को अपना राज्य वापस मिला था। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम के लंका विजय प्राप्त कर जब वापस अयोध्या लौटे तो माँ सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना की थी, जिससे उन्हें तेजस्वी सूर्य जैसा पुत्र की प्राप्ति हुआ था। इस कारण से छठी दिवस को ये छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। और भी कई कहानी है इसमें। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्रियव्रत, कहीं कहीं प्रियंवद नाम है, नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी
बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। इस यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ निकला। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और संतान के दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। जब वो आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे और पानी में डूब मरने की सोचने लगे, तो वहाँ पर उनके सामने एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है या करते हैं, उनके सभी मनोरथ को मैं पूर्ण करती हूँ, अवश्य ही पूर्ण करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दूंगी। यह सुनकर राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनके बात को मान लिया और पूरी श्रद्धा निष्ठा से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता षष्ठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उनको आशीर्वाद दिया और इस तरह से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद पुत्र उनके घर में जन्म लिया 9 महीने के बाद। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ भक्त मनाने लगे। इनको कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार कहीं कहीं छठ मैया भगवान सूर्य की बहन भी है। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है। एक जगह एक कहानी में ये भी है कि आपको महाभारत काल में ये पता ही होगा कि सूर्यपुत्र कर्ण का नाम पांडवों में गिना जाता है। ज्येष्ठ पांडव थे वो, सबसे बड़े, और वो सूर्य के पुत्र थे। तो वो शुरू में सब दिन सुबह में उठ करके भगवान सूर्य को जल का अर्घ देते थे। उसी समय से शुरुआत हुआ है जल से भगवान सूर्य की पूजा करने का। तो ये काम जो है कर्ण के द्वारा की जा रही थी और कर्ण अंग प्रदेश के राजा थे, इसलिए षष्ठी पूजा को मुख्य रूप से अंग प्रदेश से जोड़ा जाता है। छठ पूजा अंग प्रदेश का मुख्य पर्व माना जाता है। वहाँ से इसका प्रचार प्रसार हुआ। अंग प्रदेश बिहार में ही भागलपुर बांका के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस तरह से इनका प्रचार प्रसार जब हुआ तो वहाँ के जो लोकल फल हैं उनका विशेष रूप से इसमें पूजा में उपयोग किया जाता है। बाद में कई और भी लोग अपने अपने मन से इसमें कई तरह के फल वगैरह को जोड़ने लगे और उसका पूजा पाठ में उपयोग करने लगे। औरंगाबाद के बगल में, सासाराम के बगल में औरंगाबाद है। वहाँ पर एक ज़िला है, औरंगाबाद ज़िला ही है। वहाँ पर देव एक जगह है, वहाँ पर इसका एक मंदिर है भगवान सूर्य का। जीता जागता इसके महत्व का उदाहरण है, उदाहरण पेश करता है वो मंदिर भगवान सूर्य का। क्या कहानी है उसके पीछे? तो उसके पीछे कहानी है, कहते हैं कि जब मुग़ल शासक औरंगजेब पूरे भारत के मंदिर को गिराता हुआ आगे बढ़ रहा था और औरंगाबाद जब पहुंचा, वो मुस्लिम शासक थे और वो हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करते जा रहे थे। तो इसी क्रम में ध्वस्त करते हुए जब औरंगाबाद पहुँचे तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंदिर को भी तोड़ दो। तो वहाँ पर जो पूजा करने वाले भक्त थे मंदिर के, उन्होंने कहा, आग्रह किया कि इस मंदिर को छोड़ दीजिए। लेकिन इससे जुड़े मान्यता एवं शक्ति औरंगजेब को बताई, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए। इस पर औरंगजेब ने एक बात कहा, तोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि अगर सूर्यदेव में शक्ति है, आज हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इनमें शक्ति है तो वह मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, मंदिर में घुसने के लिए एक द्वार होता है एक साइड में, तो प्रवेश द्वार जो है वो पूरब से पश्चिम करके दिखा दे तो हम इस मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। उसमें एंट्री गेट जो है पूर्व तरफ से था,
तो उसको बदलने के लिए उन्होंने शर्त रख दिया कि अगर भगवान सूर्य इसको बदल दे, पूर्व से पश्चिम की ओर कर दे, तो मैं इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। अगर ऐसा हुआ तो रात भर में ऐसा होना होता है, और संजोग से भगवान सूर्य की कृपा से जो भी कहा जाए महत्व ऐसा हुआ कि रात भर में वो परिवर्तित हो गया। सुबह जब औरंगजेब ने देखा तो उसका द्वार पश्चिम की तरफ से हो गया था। यह देखकर औरंगजेब भी इनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और मंदिर को बिना तोड़े ही वापस चला गया। वो मंदिर आज भी वहाँ पर साक्ष्य के रूप में देव में औरंगाबाद में है। वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग छठ पर्व करने आते हैं। सरकार के द्वारा मना करने के बाद भी अभी आज की खबर में पता चला है कि लाखों श्रद्धालु वहाँ पर छठ पर्व करने के लिए आए हैं। आस्था के नाम पर अब होने लगा है व्यापार। छठ पर्व का त्यौहार अंग देश से शुरू हुआ था, ये तो पता ही हो गया। इस वजह से इस पूजा में वहाँ पर होने वाले फलों और सामग्रियों की विशिष्टता रहती थी। जैसे उत्तर पूर्व भारत में गन्ना, नींबू, सिंघारे आदि प्रचुर मात्रा में मिलता था, तो इन्हीं से पूजा की जाती थी, जिससे लोग प्रसन्न होकर सूर्य की सेवा में अर्पित करते थे। लेकिन बाजारवाद के साथ यह त्यौहार भी बदलने लगा, इस पर भी असर आ गया। देसी खुशबू से दूर होता यह त्यौहार ग्लोबलाइजेशन की भेंट चढ़ता जा रहा है, और अब लोग बांस के सूप की जगह पीतल, तांबा, सोने, चांदी के सूप का प्रयोग करने लगे हैं, जिनकी जैसी हैसियत वो उतनी इसमें अपना हैसियत दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। फलों का भी अब रंग रूप बदलने लगा है। काजू बादाम के संग अनेक तरह की मिठाई भी आ गई है। आस्था का यह त्यौहार फैशन और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की शोभा बनती जा रही है। छठ का जो विशेष रूप से ये विशेषता जो थी, भेदभाव मिटाने वाले गुण, वो अब थोड़ा सा दूर होने लगा है। लोग उसमें भेदभाव का इस तरह से प्रकटीकरण करने लगे हैं कि जो पैसे वाले हैं वो विशेष प्रकार के उनका डलिया होता है, जो गरीब है उनका फल थोड़ा अलग रहता है। ये शुरुआत में माना गया कि अलग है, लेकिन ये कुछ कुछ प्रभाव है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि इस भेदभावपूर्ण का जो रवैया आया है, इसमें सुधार होना आवश्यक है। छठ पूजा की जो नहाए खाए में लगने वाला सूची है, सूची को थोड़ा सा बोल देते हैं, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। अरवा चावल, चना दाल, करू तेल, सरसों तेल, सेंधा नमक, खरा जीरा, सूखी मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बेसन, आलू, कद्दू, कच्चा मिर्च, दही, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पैर रंगने के लिए अलता। इस तरह से 18 चीज़ ये नहाए खाए में यूज होता है। खरना के वास्ते क्या क्या सामान है, उसी तरह से उसमें भी लिस्ट है। अरवा चावल, दूध, गुड़, आटा, घी, केला का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अड़हुल का फूल, हुमाद यानी धुमना, दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, पीला सिंदूर, लहठी, गोईठा, गंगाजल, माचिस, चूल्हा, मिट्टी, लकड़ी और व्रती वास्ते साड़ी, साया, ब्लाउज। इस तरह से 20 सामान के साथ ड्रेस हो गया। अर्घ के लिए क्या क्या जरूरी सामान है उसको हम लोग देखते हैं। तो सूप, आटा, गुड़, घी, दूध, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, गड़ी गोला, नारियल का छोहारा, अरवा चावल का आटा कसार वास्ते, कुसिया, केराव, सुपारी, पान, अड़हुल का फूल, पीला सिंदूर, एपन, बद्धी माला, अरकत पात, कपूर, हल्दी पाउडर, एपन वास्ते, अगरबत्ती, हुमाद, धुना, तुलसी पत्ता, गंगाजल, पानी, नारियल, गांगल, डाब, नींबू, सेब, नारंगी, केला, सुथनी, पानी फल, सिंघारा, मूली, अदरक, केतारी, ऊख, गन्ना जिसको कहते हैं, शरीफा, सीताफल, अक्षत और भी इच्छानुसार फल इसमें जोड़े जा सकते हैं। अगर आप हाथी बैठाते हैं, हाथी का मूर्ति बैठाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सामान है। तो मिट्टी का कच्चा हाथी, कलश, चौमुख, कोसिया चलन के अनुसार 6, 12 या 24, केतारी, उखाड़, गन्ना पत्ता लगा हुआ,
केतारी जो है ईख है उखड़ा हुआ, जिसमें पत्ता तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चांदनी का कपड़ा, गमछा, प्रत्येक कोसिया पर एक दिया, वो कोसिया मिट्टी का बनाते हैं। और कृतित्व बत्ती जलाने वाले, माचिस, एप्पल लगाकर कोसिया रखने वास्ते, गेहूँ हाथी के आगे रखने के लिए, और ये 13 सामान हो गया। इसके अलावा और क्षेत्र विशेष पर अन्य कुछ सामग्री भी इसमें परिवर्तित होता है, चेंजेज होता है। और जैसे जैसे इसका विस्तार होता जा रहा है, इसमें इसके सामग्रियों में भी परिवर्तन कुछ कुछ होता है, तो वो भी स्वीकार है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा का पर्व है। श्रद्धा में हम कुछ भी इस पे परिवर्तन कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, ऐसी कहावत भी है। ईश्वर इस चीज़ को समझता है कि भक्त के पास जो उपलब्ध होगा उसी से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो नियम पालन करने के साथ ही ये श्रद्धा का जो महापर्व है, इन सब में हम सब शामिल हों। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हम सब अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इसका एक पार्ट, एक भाग हम लोग बन पाते हैं, इसके साक्षी हो पाते हैं। तो आसपास में जहाँ भी घाट हो वहाँ पर हम लोगों को शाम और सुबह दोनों समय जाना चाहिए। सुबह की विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय उगते सूरज के साथ साथ सुबह का ठंडा का मौसम भी अभी है, तो वातावरण भी हमारे अनुकूल होता है। उसमें हम ढलने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, झेल पाते हैं, शक्तिशाली बना पाते हैं। इम्यूनिटी जो है हमारा वो भी मजबूत होता है। पानी में उतरते हैं तो एक सिहरन के साथ शरीर में जो रौनक आता है, उसको जो उतरता है वही समझ पाता है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।